जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टॉपर्स विजन पर। तो आज हम आपके लिए एक बड़ी अपडेट लेकर आए हैं जिसमें आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से संपूर्ण बताया जाएगा कि इसमें क्या कुछ है। सबसे पहले बात करते हैं कि किससे संबंधित नोटिफिकेशन है। तो ये है बिहार पुलिस से संबंधित नोटिफिकेशन, जिसमें आपसे बिहार पुलिस एसआई के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। बिहार पुलिस एसआई के टोटल 1275 पदों के लिए लेवल 6 के अंतर्गत यहाँ पर आपसे आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। बात करें कि इसकी प्रक्रिया कब से प्रारंभ हो रही है, तो इसकी प्रक्रिया 5/10/2023 यानी कि 5 अक्टूबर से इसके ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। और इसको फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, तो इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट आपकी है 5 नवंबर 2023, यानी कि आपको केवल और केवल 1 महीने का समय यहाँ पर दिया जा रहा है फॉर्म भरने के लिए। पदों की संख्या हमने आपको बता दी यहाँ पर कि पद हैं टोटल 1275 पद। नेक्स्ट यहाँ पर यदि बात करें तो आपका ऑनलाइन माध्यम से आपका आवेदन भरा जाएगा। ऑनलाइन मोड से आपका आवेदन किया जाएगा, इसमें ऑफलाइन का कोई रोल नहीं है। आगे हम बात करें तो यदि हम इसकी बात करें कि इसमें भारतीय नागरिक यानी कि इंडियन होना अनिवार्य है। इसमें जो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कैंडिडेट होंगे वो केवल और केवल इंडियन होने चाहिए। इसमें पुरुष, महिला और थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो लिखा है कि 1/8/2023 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा या राज्य स्तर द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यहाँ पर आपकी जो शैक्षिक योग्यता है यानी कि ग्रेजुएशन है। आपकी शैक्षिक योग्यता क्या है यहाँ पर, तो आपकी शैक्षिक योग्यता है ग्रेजुएशन। उम्र की गणना कब तक की जाएगी, तो 1/8/2023 के आधार पर आपकी उम्र की गणना यहाँ पर की जा रही है। नेक्स्ट हमने आपको बताया यहाँ पर कि अभ्यर्थियों की उम्र 1/8/2023 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत होगी। अनारक्षित यानी कि सामान्य कोटि के लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ पर महिलाओं के लिए न्यूनतम 20 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष। अनारक्षित सामान्य कोटि के लिए न्यूनतम 20 वर्ष और मैक्सिमम 37 वर्ष। महिलाओं के लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। पिछड़ा वर्ग की बात करें तो पिछड़ा वर्ग के लिए न्यूनतम है 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ पर आगे हम बात करें तो आगे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुषों या महिलाओं तथा थर्ड जेंडर के लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष यहाँ पर आयु होनी चाहिए। बिहार के वैसे सरकारी सेवकों की उच्चतर वेतनमान सेवा संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, जिन्होंने नियमित सेवा में न्यूनतम 3 वर्षों की अवधि पूरी कर ली हो। आगे हम बात करें आगे शारीरिक मापदंड यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी की यदि हम बात करें तो फिजिकल एफिशिएंसी आपकी क्या है। यहाँ पर शारीरिक मापदंड ऊंचाई, सीना, वजन, इसकी बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऊंचाई की। ऊंचाई अनारक्षित यानी सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम यहाँ पर 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि EBC के लिए पुरुषों की न्यूनतम हाइट क्या होनी चाहिए, 160 सेंटीमीटर। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए पुरुषों की न्यूनतम हाइट 160 सेंटीमीटर और सभी महिलाओं के लिए न्यूनतम 155 सेंटीमीटर। यहाँ पर अनरिजर्व के लिए 165, अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC के लिए 160 सेंटीमीटर, SC ST के लिए 160 और महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट होना कंपलसरी है। सीना की यदि बात करें तो सीना सिर्फ पुरुषों के लिए होगा। अनारक्षित जो कि सामान्य वर्ग श्रेणी के लिए एवं अत्यंत वर्ग पिछड़ा के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए और यहाँ पर फुलाकार यानी कि फुलाव 86 सेंटीमीटर यानी फुलाव 5 सेंटीमीटर का आपका
आना चाहिए। फुलाने के बाद सीमा में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। नेक्स्ट बात करते हैं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाकर 84 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर फुलाव होना चाहिए। आगे बात करते हैं वजन की। तो यहाँ पर वजन सभी वर्गों की महिलाओं उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना चाहिए। किन्नर या थर्ड जेंडर के लिए बात करें तो शारीरिक मापदंड, तो शारीरिक दक्षता का मापदंड पिछड़े वर्ग की महिलाओं के समान होंगे। नियुक्ति प्रक्रिया क्या होगी इसकी, तो हम इसकी नियुक्ति प्रक्रिया को जान लेते हैं। नियुक्ति प्रक्रिया लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होगी, जिसमें आपका प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा 200 अंकों का एक पत्र होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या 100 होगी और परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी। उक्त पत्र में सामान्य ज्ञान एवं सामसायिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। मतलब कि यहाँ पर 30 नंबर तो आपको लाना कंपलसरी है, तभी आप यहाँ पर मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट हो सकेंगे। और आगे लिखा है कि प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 गुना, यानी कि यहाँ पर 1275 पद हैं, तो इसका 20 गुना यहाँ पर मेंस के लिए लिए जाएंगे। अभ्यर्थियों का चयन मेधा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार किया जाएगा। मुख्य लिखित परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जा सकेगा। द्वितीय चरण, तो द्वितीय चरण इसका किस प्रकार से होगा। द्वितीय चरण की बात कर लेते हैं। मुख्य परीक्षा होगी द्वितीय चरण में। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे, जिसमें कि प्रथम पत्र 200 अंकों का सामान्य हिंदी 2 घंटे का होगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे। न्यूनतम अर्हतांक 30 अंक प्राप्त करना आपको अनिवार्य है। जिस प्रकार से आपको प्रथम चरण में 30 अंक प्राप्त करना अनिवार्य था, उसी प्रकार से दूसरे चरण में भी आपको 30 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यदि जो 30 अंक से कम अंक अर्जित करते हैं उन्हें अयोग्य यहाँ पर घोषित कर दिया जाएगा। सामान्य हिंदी का प्राप्तांक मेधा निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा। इसका दूसरा पत्र किस प्रकार से होगा, तो सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगा। द्वितीय पत्र का पूर्णांक 200 का होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या 100 होगी तथा परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी। सेम पिछले पैटर्न पर आधारित है, बस इसमें कुछ सब्जेक्ट चेंज किए गए हैं। दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। उत्तर पुस्तिका में 2 प्रतियां होंगी, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन कोटिवार मेधानुसार शारीरिक दक्षता के परीक्षा के लिए किया जाएगा। अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में मात्र उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यहाँ पर जो शारीरिक दक्षता होगी, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि जो आपका फिजिकल होगा, यहाँ पर सिर्फ आपको उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा, इसका कोई भी आपको नंबर नहीं दिया जाएगा। तृतीय चरण की बात करें, तृतीय चरण में क्या है, तो तृतीय चरण शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षण होगा। अब इसमें अभ्यर्थियों को सफल होना अनिवार्य है। दौड़ की बात कर लेते हैं। दौड़ किस प्रकार से इसमें होगी, तो दौड़ सामान्य कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील यानी कि 1.6 किलोमीटर की दौड़ के लिए समय सीमा 6 मिनट 30 सेकंड होगी। यानी कि जो सामान्य कोटि के जो पुरुष होंगे 6 मिनट 30 सेकंड यानी कि 6.5 मिनट में 1600 मीटर आपको यहाँ पर दौड़ना पड़ेगा। अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थियों को यहाँ पर सफल घोषित किया जाएगा। और सभी कोटि की महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर दौड़ के लिए 6 मिनट का समय दिया जाएगा। इससे कम में असफल घोषित होंगी। आगे बात करते हैं ऊंची कूद। इसमें किस प्रकार से है, तो सभी कोटि के पुरुषों के लिए
न्यूनतम 4 फीट होगी और 4 फीट से कम कूदने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। 3 फीट से कम कूदने वाली महिलाओं को यहाँ पर असफल घोषित किया जाएगा। महिलाओं के लिए 3 फीट, मतलब कि यहाँ पर कहा जाए कि पुरुषों के लिए 4 फीट अनिवार्य है और यहाँ पर महिलाओं के लिए 3 फीट यहाँ पर ऊंची कूद अनिवार्य है। लंबी कूद किस प्रकार से, तो लंबी कूद है पुरुषों के लिए 12 फीट, इससे कम के लिए असफल घोषित, और सभी कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम 9 फीट, इससे कम में अघोषित हो जाएंगी। नेक्स्ट बात करें गोला फेंक किस प्रकार से, तो सभी पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम, 16 फीट का न्यूनतम गोला, इससे कम में अघोषित। महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला न्यूनतम, इससे कम में अघोषित हो जाएंगी। आगे हम बात करें, इसका कुछ नहीं है। यदि यहाँ पर पदों की संख्या की बात करें तो अनुसूचित जाति के टोटल 275 पद, अनुसूचित जनजाति 16, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 238, पिछड़ा वर्ग 107, पिछड़े वर्गों की महिलाओं 82, अनारक्षित अनरिजर्व 441, EWS 111, ट्रांसजेंडर 5, टोटल 1275 पद यहाँ पर। आगे आरक्षण के बारे में आप जानते ही हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया हमने आपको बता दिया यहाँ पर कि 5/10 से 5/11 तक यहाँ पर आपके ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। ऑनलाइन प्रक्रिया आप सब भली भांति यहाँ पर कर लेंगे। आगे कुछ इसमें बताने लायक फिलहाल कुछ ऐसा है नहीं। देखते हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश एक बार हम पढ़ लेते हैं। भरे गए ऑनलाइन आवेदन को बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को भेजने की आवश्यकता नहीं है, परंतु भविष्य में पत्राचार जानकारी प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। अतः पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र की पावती यानी फोटो सहित की प्रति अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखें। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग पत्राचार करते समय आवेदन पत्र की पात्रता की छायाप्रति निश्चित रूप से संलग्न करें। अंतिम तिथि 5/11/2023 हमने आपको यहाँ पर बता दिया। ऐसा इसमें कुछ और बताने लायक फिलहाल इसमें कुछ है नहीं। चलिए तो फिर मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई है तो लाइक करें, हमारे चैनल यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।